हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज मुजीबुर रहमान। मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट और डिजिटल मार्केटर हूँ। इससे रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहता हूँ। आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो गूगल एड्स की है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो गूगल एड्स है एक बहुत लंबी सीरीज होने वाली है और इसमें हम कह सकते हैं कि गूगल एड्स के स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक एक चीज़ इसमें बताई जाएगी। लेकिन आज हम इसका इंट्रोडक्शन आप लोगों के बीच में शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे गूगल एड्स की, उसमें हम बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ गूगल एड्स। गूगल एड्स होता है क्या, इसके अलावा गूगल एड्स एंड एसईओ के बारे में बात की जाएगी। इसके अलावा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एडसेंस क्या होता है। इसके अलावा हम एडसेंस और गूगल एड्स के बारे में डिफरेंस बताएंगे कि क्या है। इसके अलावा एसईओ के बारे में थोड़ा सा हिंट आपको देंगे। साथ में हम ये भी बताएंगे कि गूगल एड्स के कुछ फैक्ट्स जो हैं वो क्या हैं, जो सम फैक्ट्स ऑफ गूगल एड्स है उसके बारे में बात की जाएगी। इसके अलावा हम आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देंगे पीपीसी मॉडल और पीपीएम मॉडल का, जो कि आगे का चल के उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो आज हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस वजह से जो गूगल एड्स हम लोग जो रन करते हैं वो कौन से ऐसी वजह हैं जिनकी वजह से हमारा गूगल एड्स परफॉर्म नहीं करता है। तो ये आज 8 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आज हम आप लोगों के बीच में एक एक करके डिस्कस करेंगे। होगा कि जो गूगल एड्स है वो 2018 में एडवर्ड्स के रूप में जाना जाता था, या ये कह सकते हैं कि 2018 तक इसको एडवर्ड्स के रूप में जाना जाता था। लेकिन गूगल की एक्चुअल जो शुरुआत हुई थी वो 2000 में हुई थी। 2000 में गूगल ने बहुत जल्दी ही समझ लिया था इसकी इम्पोर्टेंस को, जिसकी वजह से उसने 2000 में ही गूगल एड्स को स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम उस समय गूगल एडवर्ड्स था। जिस वक्त गूगल सर्च इंजन आया था, समझ लीजिए सर्च इंजन सिर्फ 2 साल पहले ही आया था और 2 साल के बाद ही उसने गूगल एडवर्ड्स को लॉन्च कर दिया था। अब यहाँ पर यह भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है गूगल एड्स और एसईओ, इसमें क्या डिफरेंस रहता है। अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो ज़्यादातर लोगों को यही समझ में आता है कि जो गूगल एड्स हैं और जो एसईओ है वो लगभग दोनों चीज़ें एक ही हैं। गूगल एड्स पर अगर हम कुछ चीज़ रन कर रहे हैं तो वही चीज़ एसईओ की भी है। दोनों चीज़ों को ज़्यादातर लोग या ज़्यादातर बिजनेसमैन हैं वो एक ही समझते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है गूगल एड्स में और गूगल एसईओ में। तो क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले हम आपको बता दें जो गूगल एड्स होता है वो इमीडिएट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर आज आप गूगल एड्स रन करा रहे हैं तो आज ही आपको रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन एसईओ के साथ ऐसा नहीं। एसईओ में एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के साथ गुजरने के बाद ही हम उस रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। और गूगल एड्स की जहां तक बात की जाए तो गूगल एड्स को हम पेड कैंपेन के रूप में चला सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं। लेकिन एसईओ की बात की जाए तो वो ऑर्गेनिक होता है, उसमें एक भी 5 पैसा इन्वेस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं रहती है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो गूगल एड्स आपको रिजल्ट उसी वक्त तक प्रोवाइड करता है जब तक उसमें एड्स चलता रहता है। लेकिन एसईओ में कहा गया है कि अगर आपका कोई ब्लॉग या वेबसाइट आपने एक अच्छे से एसईओ कर दिया और वो रैंक करने लगी गूगल सर्च इंजन में, तो वो बहुत लंबे समय तक रैंक करती है, जिसकी वजह से आपको ना ही प्रेजेंट टाइम में बल्कि बाद में भी उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता रहता है। ये कह सकते हैं कि एसईओ एक बार आपने कर दिया तो एक लंबे समय तक उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन गूगल एड्स में ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आपने 24 घंटे का एड्स रन किया तो 24 घंटे बाद आपका एड्स बंद हो जाएगा, इसके बाद कोई नहीं देख सकता है। लेकिन एसईओ में ये नहीं है। एसईओ में आप एक बार रैंक करके तो आप उस पर अगर कुछ नहीं भी कर रहे हैं, कुछ समय तक कुछ अपडेट्स नहीं भी कर रहे हैं, तो भी वो एक टाइम तक रन करता रहता है। तो ये डिफरेंसेस होते हैं गूगल एड्स में और एसईओ के बीच में। लेकिन आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं या जिसके बारे में हम आप लोगों को सिखाएंगे या बताएंगे तो वो गूगल एड्स के बारे। एसईओ क्या होता है आपने एक अच्छे से जान लिया होगा कि एसईओ एक्चुअली किसको कहते हैं। लेकिन एसईओ की अगर पूरी जानकारी लेनी है और एक एक चीज़ आपको सीखनी है तो हमने आई बटन में उसका पूरा एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी इससे पहले बना चुके हैं, वहां से आप जाकर उसको देख सकते हैं और सीख सकते हैं। बहुत अच्छे से आप वहां पर आसानी से सीख सकते हैं, बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज हम जब बात करते हैं गूगल एड्स की, तो जैसा कि इससे पहले हमने बताया है कि गूगल एड्स गूगल की तरफ से बनाया गया एक ऐसा टूल है जहां से हम अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज कर सकते हैं या बिजनेसमैन अपने बिजनेस का एडवर्टाइज कर सकते हैं और वहां से एक अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। कि एक बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन को क्या है कि अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उसको एड्स रन करना होता था। पहले क्या था कि बोर्डिंग बोर्ड्स
पैम्पलेट्स इस तरह से एडवर्टाइज होता था, लेकिन अभी गूगल्स के माध्यम से भी एड्स हो सकता है। गूगल ने एक अपने प्लेटफॉर्म में ऐड का ऑप्शन दे रखा है, तो वहां से ऐड किया जा सकता है। अब एक चीज यहाँ पर हम आप लोगों को और ज्यादा क्लियर करना चाहेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो गूगल एड्स हैं वो एक्चुअली दिखते कहाँ पर है और किस तरह से उनको हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये गूगल एड्स रन कर रहे हैं या इनको एड्स के रूप में जाना जाता है। आप जब कभी किसी प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए आप गूगल पे कुछ सर्च करते होंगे, ठीक है, आपने सर्च किया तो वहां पर आप देखते हैं कि आपका एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक रहता है जो नीचे के साइड पर आपको दिखाई देता है। लेकिन इसके अलावा कुछ और कुछ चीज़ें या कुछ प्रोडक्ट के एड्स ऊपर दिखाई दे रहे होते हैं, वहां पर लिखा होता है स्पेशली एड्स करके। तो एक तो प्रोसेस ये होता है कि गूगल एड्स अपने एड्स को अपने गूगल सर्च इंजन में दिखाता है, लेकिन इसके अलावा गूगल्स के पास और भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसके माध्यम से वो अपने एड्स को दिखा सकता है। अब उन प्लेटफॉर्म्स में जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि गूगल पर के अलावा गूगल का जो दूसरा प्लेटफॉर्म है प्ले स्टोर, वहां पर भी एड्स होते हैं। तो यहाँ पर ये तो गूगल डायरेक्ट अपने एड्स को दिखा सकता है, लेकिन अब थोड़ा सा हम बोर्ड के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि गूगल एड्स एक्चुअली किस तरह से काम करता है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि एक पर्सन है, मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, इसको एड्स रन करना है। एक बिजनेसमैन को एड्स रन करना है तो वो कहां जाएगा, वो जाएगा गूगल एड्स पर। अब उसने क्या करना है कि गूगल एड्स पे अपना जो एड्स है वो रन करना है। अब यहाँ पर गूगल एड्स पे जो एड्स रन किए जाते हैं तो गूगल किस तरह से एड्स को दिखाता है। एक तो गूगल अपना जो गूगल एड्स है वो गूगल सर्च कंसोल में दिखाता है, सर्च इंजन में जिसको कहते हैं। आपको तो ये पता होगा कि सर्च इंजन में दिखाता है गूगल, क्योंकि गूगल क्या करता है, आप ऊपर देखते होंगे कि एड्स दिखाई देते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक नीचे रहता है, इसके ऊपर कुछ एड्स रहते हैं। जब भी आप गूगल में कुछ सर्च करते हो तो वो होता है गूगल सर्च इंजन का डायरेक्ट प्लेटफॉर्म है, वहां से दिखाई देता है। इसके अलावा वो प्ले स्टोर में आप लोग देखते होंगे, प्ले स्टोर में देखते होंगे, वहां पर भी गूगल अपने एड्स दिखाता है। तो गूगल की ये डायरेक्ट दो प्लेटफॉर्म है जहां से गूगल अपने एड्स को दिखा सकता है। लेकिन एक तीसरा प्लेटफॉर्म जो होता है उसको हम कहते हैं कि ये कह सकते हैं थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के रूप में भी गूगल अपने एड्स को दिखाता है। थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने कभी देखा होगा कि आप किसी वेबसाइट पे कुछ सर्च करते हो तो वहां पर भी एड्स दिखाई देते हैं। आप लोगों ने देख रखा होगा कि वहां पर भी बहुत से एड्स दिखाई देते हैं। अब वहां पर जो एड्स दिखाई देते हैं वो कौन लोग एड्स लगाते हैं, वो एक्चुअली गूगल्स के माध्यम से ही लगते हैं। लेकिन गूगल्स वहां पर किस तरह से एड्स लगाता है उसकी हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। आपने एडसेंस के बारे में सुना होगा, एडसेंस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। एडसेंस क्या करता है, एडसेंस के माध्यम से हम लोग गूगल क्या करता है कि उनकी वेबसाइट पर अपने एड्स को चलाता है। वो किस तरह से होता है, एक्चुअली होता यह है कि आपने देखा होगा कि बहुत सी वेबसाइट जो होती हैं गूगल पे अच्छा रैंक कर रही होती हैं और अच्छे परसेंटेज में वो वहां पर चल रही होती, तो उस कंडीशन में गूगल इस चीज को लेकर आता है कि क्यों ना जो गूगल एड्स है, आप लोगों ने देखा होगा कि गूगल पे बहुत सी वेबसाइट रैंक करती हैं। अब उन वेबसाइट पर बहुत एक अच्छा ट्रैफिक आता है, तो गूगल क्या करता है, उनको एक ऑप्शंस प्रोवाइड वो कर देता है कि अगर आप हमारी अपनी ट्रैफिक पर आप हमारे एडवर्टाइज को दिखाते हैं तो हम आपको क्या करेंगे कि उसके बदले में कुछ अमाउंट या कुछ पैसे पे करता है। तो उस कंडीशन में उसको एडसेंस के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर गूगल क्या कर रहा है कि एक तो वो अपनी वेबसाइट से के माध्यम से गूगल सर्च इंजन और प्ले स्टोर के माध्यम से डायरेक्ट दिखा रहा है। दूसरा ऑप्शन उसके पास एडसेंस हो जाता है कि दूसरों की वेबसाइट पर भी वो एड्स लगा देता है, जिसके माध्यम से भी वहां पर वो एड्स दिखाई देते हैं। आप लोग वेबसाइट को बहुत सी ओपन करते होंगे तो वहां एड्स दिखाई देते हैं, तो वो एड्स जो होता है वो गूगल के ही एड्स के माध्यम से ही लगाए जाते हैं, लेकिन वो दूसरों की वेबसाइट पर होते हैं, क्योंकि गूगल को पता है कि इनकी वेबसाइट पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बहुत से लोग आते हैं। तो उस कंडीशन में गूगल उनको एक अपॉर्चुनिटी एडसेंस की दे देता है,
जिससे कि उसको पैसे भी देता है गूगल, और गूगल अपने एड्स को भी वहां पर दिखाता है। तो इस तरह से एडसेंस यहाँ पर लगाकर गूगल इस तरह से भी अपने जो एड्स हैं उनको दिखाता है। तो गूगल को एड्स दिखाने के लिए डायरेक्ट ऑप्शंस भी हैं, और एडसेंस के माध्यम से दूसरे की वेबसाइट पर भी वो एड्स दिखा सकता है। यहाँ पर ये चीज समझ में आई आपको। अब यहाँ पर एक चीज और बहुत ज्यादा क्लियर कर देते हैं, जैसे कि ये एडसेंस दिखा दिया गया। अब एडसेंस के बाद यहाँ पर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, आप जैसा देखते हैं कि एक ने एड्स स्टार्ट किया, एक गूगल ने डायरेक्ट दिखाया, उसके बाद उसने एडसेंस के माध्यम से दूसरों की वेबसाइट पर भी दिखाया। तो ये सारे ऑप्शंस क्या हैं, ये गूगल की तरफ से ही अवेलेबल रहते हैं, और इससे गूगल अपने एड्स को चला सकता है और उसके बदले में एक अच्छा कमीशन एडसेंस के रूप में देता है। अब एड्स, गूगल एड्स और एडसेंस में डिफरेंस भी आपको यहाँ पर हम बताते चलें। गूगल एड्स क्या है कि गूगल के माध्यम से कोई भी बिजनेसमैन गूगल के माध्यम से कोई एड्स चलाता है गूगल पर, तो वो गूगल एड्स कहलाते हैं। लेकिन एडसेंस क्या होता है कि जब कोई वेबसाइट अच्छा रैंक कर रही होती है और उस पर अच्छा ट्रैफिक होता है, तो उस कंडीशन में गूगल उसको, उस वेबसाइट को ये अप्रूवल दे देता है कि हम आपकी वेबसाइट पर ऐड लगाएंगे, उसके बदले में हम आपको पैसे देंगे। तो उस चीज को हम लोग एडसेंस के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर दोनों चीजें भी क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर अब हम आपको कुछ फैक्ट्स भी गूगल के बताते चलें, तो गूगल का सीधा कहना है कि जो लोग गूगल पर आते हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेने, तो अराउंड 65% लोग ऐसे हैं कि वो अगर आते हैं, चेक करते हैं, तो वो परचेज करके जाते हैं। मतलब एक बहुत बड़ा परसेंटेज है यहाँ पर उन लोगों का कि गूगल से वो परचेज करते हैं अगर उनको गूगल पे सारी चीज़ें सही से दिखाई देती हैं। तो 65% मतलब एक बहुत बड़ा नंबर है जो कि यहाँ पर परचेज करता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये बताई गई है कि 90% के करीब, यानी कि 89 से 90% लोग ऐसे हैं जो कि गूगल एड्स के माध्यम से जो ट्रैफिक आता है, ठीक है, किसी की वेबसाइट पर, तो अगर एड्स वो चलाना बंद कर देता है तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक 90% उस पर कम हो जाता है। मान लीजिए मेरी एक वेबसाइट है और हम किसी चीज़ का एडवर्टाइज दिखा रहे हैं, तो जब तक हम एडवर्टाइज दिखाते रहेंगे वहाँ पर ट्रैफिक भर भर के आता रहेगा, लेकिन जैसे ही हम एडवर्टाइज बंद कर देंगे तो हमारा ट्रैफिक बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अगर हम ये चाहें कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेकर आना चाहें तो सिर्फ 10% हमारे पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक बचता है, 90% ऑर्गेनिक ट्रैफिक खत्म हो जाता है। तो ये एक चीज समझने वाली है। इसके अलावा गूगल ने एक बहुत अच्छी चीज बताई है कि अगर कोई भी पर्सन अपना एडवर्टाइजमेंट 1 रुपए का चलाता है तो उसको यहाँ से 2 रुपए का फायदा होता है, लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन ये है कि अगर कोई व्यक्ति सही से ऐड चलाता है, प्रॉपर वे में ऐड चलाता है, तभी उसको फायदा होता है। ऐसा नहीं है कि हमें चाहिए कुछ और हमने एडवर्टाइज किसी और चीज़ का चला रखा है, या उसमें कीवर्ड्स ऐसे डाल रखे हैं जिससे कि गूगल को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसको एक्चुअली दिखाना क्या है, या सर्च कुछ और कर रहे हैं और कुछ और दिख रहा है, तो उस कंडीशन में वहाँ पर आपको प्रॉफिट नहीं होता है। उसके लिए प्रॉपर गूगल एड्स को रन करना ज़रूरी है। अगर आपने एड्स को प्रॉपर रन कर लिया है तो गूगल का ये कहना है कि आप अगर 1 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 2 रुपये वहाँ से आप कमा कर ज़रूर जाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करते चलें, अगर मान लीजिए कि अगर जो गूगल एड्स हैं तो गूगल एड्स हम लोग 2 तरह के से चला सकते हैं, या 2 तरह से गूगल एड्स चलाए जाते हैं। पहला तरीका जो होता है वो PPC मॉडल होता है, दूसरा होता है PPM मॉडल। जो PPC मेथड होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, पे पर क्लिक के हिसाब से देते हैं। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति उसको उस एड्स पर जब तक क्लिक नहीं करेगा, ठीक है, अगर क्लिक नहीं करेगा तो उसके पैसे गूगल नहीं कट करता है जब तक क्लिक नहीं करेगा, और अगर क्लिक कर दिया तभी गूगल पैसे खर्च करता है। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनको किसी तरह का कुछ बेचना नहीं होता है, बल्कि मान लीजिए अपनी बिजनेस को बढ़ाना या लोगों के बीच में दिखाना है, सिर्फ बताना है कि हमारी ये बिजनेस है, उसको कोई क्लिक करे या ना करे उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे लोगों के लिए भी गूगल ने एक ऑप्शन स्टार्ट कर दिया जिसको हम लोग कहते हैं PPM मॉडल। यहाँ पर क्या होता है कि गूगल सिर्फ इम्प्रेशंस दिखाता है, किसी भी जो इंडिविजुअल्स हैं उनको इम्प्रेशंस दिखाता रहता है और बिजनेस के बारे में बताता रहता है, उस हिसाब से उसके पैसे कटते रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो 2 मेथड होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे होते हैं, और नॉर्मली इन्हीं 2 मेथड से हम लोगों का गूगल एड्स चलता है।
कभी कभी आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि गूगल एड्स परफॉर्म नहीं करते हैं, तो गूगल एड्स के परफॉर्म ना करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन जो बताया गया है कि ब्रॉड कीवर्ड्स की बात की गई है। कीवर्ड्स इतना बड़ा डाल देना या इतने लंबे एरिया को कवर करना कि जिससे कि गूगल उस चीज को रिलेवेंट लोगों तक या सही लोगों तक पहुंचा ही नहीं पाता। जैसे कि आपने क्या है, मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ करना है, तो अब डिजिटल मार्केटिंग आप सिर्फ लिख दोगे तो डिजिटल मार्केटिंग कितना बड़ा है कॉन्सेप्ट या कितना बड़ा वर्ड है, मतलब उसमें बहुत कुछ कवर कर लेगा। तो ऐसे में रिलेवेंट सही लोगों तक वो नहीं पहुंच पाएगा। उसके लिए हमें कीवर्ड्स को सही से सर्च करना जरूरी है। इसके अलावा इररिलेवेंट कंटेंट की भी बात कही है। सर्च इंटेंट मतलब वही है कि मान लीजिए हमें स्टॉक परचेस करना है, किसी चीज का बाई करना है, लेकिन हमने सिर्फ उसका नाम डाल दिया। तो अब उसका नाम डाल दिया तो बहुत चीजें, वो सही प्रॉपर चीज जानकारी नहीं कि आपको क्या करना है। आप वहां पर आकर उसके बारे में जानना चाहते हैं या उसको परचेस करना चाहते हैं। जब इस चीज को क्लियर नहीं किया तो वो पॉसिबल नहीं है कि वो कीवर्ड सही से रैंक कर सके। इसके अलावा लो क्वालिटी स्कोर, बहुत से कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो लो क्वालिटी के होते हैं, वो भी रैंक नहीं करते। इसके अलावा यहाँ पर पता है पुअर लैंडिंग पेज, इस चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, पुअर लैंडिंग पेज। अब पुअर लैंडिंग पेज की यहाँ पर बात क्यों की गई, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो लैंडिंग पेज होते हैं या वेबसाइट होती है जहां पर गूगल एक्चुअल में लैंड कराता है। मान लीजिए कि कोई एडवर्टाइज चल रहा है और एडवर्टाइज पे किसी ने क्लिक किया तो वो कहाँ जाएगा, वो आपकी वेबसाइट पे जाएगा या लैंडिंग पेज पे जाएगा। अब जब लैंडिंग पेज जब वेबसाइट पे जाएगा तो अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, जिस मकसद से वो आया था, अगर वो चीज उसको वहां पर नहीं दिखाई देती है तो वो फिर वापस चला जाता है। इसका मतलब ये है कि उसको वो चीज नहीं मिली जो जिस चीज के लिए वो आया था। तो लैंडिंग पेज का भी अच्छा होना बहुत जरूरी, तभी वो प्रोडक्ट आपका सेल होता है। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से गूगल एड्स परफॉर्म नहीं करते हैं। तो हमें इन पॉइंट्स पर जरूर ध्यान देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अब इसमें जो हमने पीपीसी मॉडल या बाकी चीजों के बारे में, पीपीएम के बारे में बताया, ये आने वाले वीडियोस में शेयर किया जाएगा और सारी जानकारी प्रॉपर दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।